नारायणाय नमः। ॐ सद्गुरुदेवाय नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विशोधपत्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। आज मैं अपने भक्तजनों को अच्छे कर्म करने का सलाह देता हूं। कर्म की प्रधानता पूरे विश्व में है। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। इस संसार में जो प्राणी जैसा कर्म करता है, फल उसको वैसा ही मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। काउ न कोई सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इस संसार में अपने कर्मों की बदौलत ही जीव सुख दुख को पाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम सुबह के क्रिया से लेकर संध्या के सोने तक की क्रिया तक चर्चा करेंगे। सुबह प्रातः जैसे ही तुम निद्रा खुलती है, अपने सैया से उठते हो, सीधे माता धरती को प्रणाम करो, फिर सैया पर जाकर के बैठ जाओ और जाकर के किसी सिद्ध पुरुष का, संत का नाम का उच्चारण करो, आंखें बंद करो। जय हो देवरावा बाबा, जय श्री पहारे जी महाराज, जय श्री खपड़िया बाबा, जय श्री चंद्र भगवान, जय महावीर जी, जय भरत जी। ऐसे करके हुए जय सहंडिल्य मुनि, जय पराशर मुनि, जय सनकादि मुनि, जय शौनक मुनि करके आप 5 मिनट सिर्फ शांति से अपने बिस्तर में पड़े रहे और बिस्तर पर बैठ करके फिर जो है बिस्तर को प्रणाम करके आप नीचे उतरो। भगवान सूर्य की तरफ प्रणाम करने के लिए मन ही मन, यदि माता पिता सामने हो तो प्रणाम करो, यदि नहीं है सामने तो अपने मन के अंतःकरण में जाकर के परम पिता परमेश्वर के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करो, प्रणाम करो। इसके साथ दिनचर्या की शुरुआत करो। स्नान सुबह 7 बजे तक, अधिक से अधिक 8 बजे तक स्नान कर लिया करो। 8 बजे के स्नान सात्विक स्नान नहीं होते, इसलिए सात्विक स्नान करने का प्रयत्न करो। यदि 8 बजे तक का स्नान तुम्हें छूट गया तो तुम 12 बजे के बाद का स्नान करो। 12 बजे के बाद का स्नान 2 बजे तक, 3 बजे तक ये सात्विक स्नान में आती है, उस समय तुम स्नान करो। स्नान करके मन को स्वच्छ करो, मन को पवित्र करो, तन को पवित्र करो। गीता के एक अध्याय, एक श्लोक या आधे श्लोक का भी स्मरण करो। सुबह स्नान करने के बाद बैठे बैठे, चलते चलते भगवान कृष्ण की, भगवान राम की, भगवान शिव की, भगवान श्री गणेश की या माता दुर्गा की कोई भी लीला मन ही मन मुस्कुरा करके सारे लीलाओं का स्मरण करो। स्मरण करने से तुम्हारी स्मरण शक्ति बढ़ती है, अपार स्मरण शक्ति बढ़ती है।
और भगवान में अद्भुत प्रेम भी होता है। दूसरा, कोई भी कार्य करने से पहले भगवान का नाम किस तरह से लेना है, जीवन का यह दूसरा पाठ है। तुरंत मन के अंदर में एक भाव दर्शाओ, सर्वम ब्रह्ममयम जगत। इस सृष्टि के हर अणु में, हर कण कण में हमारे परमात्मा का माधुर्य विराजमान है, हमारे परमात्मा विराजमान है। इसलिए उस परमात्मा का स्मरण करते हुए उन्हें मन ही मन प्रणाम करके उसके बाद से कोई कार्य का आरंभ करो। अच्छे और सफल जिंदगी के लिए कार्यक्रम के आरंभ करने से पहले ये दिमाग में रखो कि हमें कोई भी कार्य का श्रेय नहीं लेना है। कार्यक्रम का कोई भी श्रेय नहीं लेना है। यदि कार्यक्रम का श्रेय लेंगे तो हमारा कार्य अपूर्ण होगा और मन में अहंकार का बीज अंकुरित होगा। इसलिए कार्यक्रम का श्रेय न लेकर के उस कार्यक्रम का श्रेय परमात्मा के श्री चरणों को रख दो। सदैव अपने गुरु मंत्र का जाप करो। गुरु मंत्र का जाप करने वाला साहसी वीर कभी पराजित नहीं होता। अपने जीवन को, अपने मन को भगवान के लिए सुपुर्द करो। समय पर सात्विक और सादा भोजन करो। कोशिश करो कि सात्विक भोजन हो और सादा भोजन हो, जिससे तुम अच्छी तरह से सुपाच्य तरीके से पचा सको। शनिवार के दिन तुम्हें एक समय में खिचड़ी की प्रसाद बनानी है और संध्या समय में हो सकता है तो तुम सतुआ के चोखा बना करके भर करके लिट्टी भी बना सकते हो। बिहार में लिट्टी बोलते हैं और बाकी जगहों में उसको भवरी बोलते हैं, किसी जगहों में बाटी बोलते हैं। ऐसे हर जगह बनती है, लेकिन हर जगह अलग अलग से नाम है। लेकिन उसका भोजन का प्रसाद तो है, तुम तभी ग्रहण करो जब उसके 3 भाग दे दो। 1 भाग गाय को, 1 भाग कौवे को और 1 भाग कुत्ता को। तीनों भाग देने से जीवन में आने वाले सारे कष्ट और बाधा होते हैं, वो सारी बाधाएं दूर हो जाते हैं। जो 90% तुम्हारे ऊपर विपत्ति आने वाली है, वो 10% में विपत्ति आकर के और कट के चली जाती है। भोजन करने के पश्चात 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 5 मिनट, 100 मीटर, 200 मीटर, 5 मीटर, 50 मीटर अवश्य चलो। उससे चलने के बाद भोजन जो है स्थिर हो जाता है। भोजन को चबा चबा के खाओ अच्छी तरह से। कुछ समय तक भगवान को स्मरण करते हुए थोड़ी दूरियां तय करनी चाहिए। दिन में बिल्कुल सोना नहीं चाहिए। अच्छी जिंदगी जीने वाले, सकारात्मक जिंदगी जीने वाले को दिन में सोने की आवश्यकता नहीं है। सूर्य हमें ज्ञान देता है कि जिस तरह से मैं अपने कर्म पथ पर हूं, वैसे कर्म पथ पर मैं चलता हूं। तुम भी मेरे साथ चलो। मैं अपने घर में जाकर के संध्या समय में आराम करता हूं, तुम भी अपने घरों में जाकर के आराम करो। इस तरह अपने जिंदगी सूर्य से शुरुआत करो और चंद्रमा की शीतलता की तरह की तुम्हारे पास जितनी योग्यता है, विनम्रता है, वो विनम्रता को सदा बनाए रखो। चारों तरफ से तुम्हारे जीवन में चमक ही चमक रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सदा अपने गुरु चरणों का ध्यान करते रहो। गुरु के चरणों में प्रीति रखो। गुरु के चरणों में प्रीति रखोगे तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। दुनिया की कोई सत्ता तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। इसलिए गुरु चरणों में प्रीति रखो। सत्संग में भाव रखो। सत्संग का सदुपयोग करो। कभी उसका दुरुपयोग न होने पाए। जानबूझ के लापरवाही न हो। आलस्य का त्याग करो। प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण ही मनुष्य कल कर लेंगे, अभी कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, इस तरह से करते करते वो मनुष्य इतना नीचे गिर जाता है कि फिर जो है वो कितना भी छटपटा करके भी
उस जगह तक नहीं पहुंच पाता, उस लक्ष्य को नहीं पा पाता है। जो विद्यार्थी जीवन में है उनके लिए मैं यही आदेश करता हूं कि आप सब समय से विद्यार्थी धर्म का पालन करो, समय से उठो, समय से खाओ, समय से रहो और समय से अपना दिनचर्या बना करके पढ़ो, विषय से हटकर न पढ़ो। जो मैट्रिक इंटर क्लास के विद्यार्थी हो गए उनको कहा जा सकता है कि तुम जो है विषय से हटकर भी जनरल नॉलेज की पुस्तकें पढ़ो। अभी तो विद्यालय में भी अनेक प्रकार की सारी पुस्तकें आ चुकी हैं, इसलिए अपने विद्यालय से हट करके न पढ़ें, अपने पाठ्य पुस्तक से हट करके ज्यादा ज्ञान अर्जन करने की आवश्यकता नहीं। ज्यादा अर्जन करने की आवश्यकता है अपने धर्म की चर्चा, अपने धर्म की व्यवस्था, संस्कृति के बारे में जानना, कुल की रीति को जानना। भगवान राम भी अपने माता पिता के पास चरणों में जाकर के मस्तक नवा करके वो कहते थे कि कहिए मेरा क्या रीति है। तो दशरथ महाराज कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। अपने वचन का पक्का रखो, अपने वाणी पर सदा संयम रखो, अपने वाणी पर जो वाणी मुंह से निकले उसको सत्य साबित करने का प्रयत्न करो। बोला आनंद कंद भगवान की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, दुर्गा मैया की जय, जनता जनार्दन की जय।